हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 2 का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और फॉर्मूला करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव में इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप आसानी से पास कर जाएंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, assuming zero potential at infinity. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी एसआई यूनिट पूछी जा सकती है। एसआई यूनिट होगा जूल बाय कूलम इक्वल टू वोल्ट। तो आप अगर आपसे जूल पर कूलम नहीं दिया रहे और अगर आपको वोल्ट दिया रहे तो आप वोल्ट में टिक कर देंगे। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे तो फॉर्मूला पूछा ही जाता है और अगर 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो -p cos थीटा -p वेक्टर e वेक्टर। आगे देखिए, work done in rotating the electric dipole in uniform electric field from theta 1 to theta 2। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन क्या होगा, तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगी u2 - u1 pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको फॉर्मूला याद करना है क्योंकि आप इसको पहले ही समझ चुके होंगे। अगर इफ़ डाइपोल इज इनिशियली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 1 इक्वल टू 0, कहा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो डाइपोल है वो इनिशियली यानी शुरुआत से ही इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, थीटा 1 0 है, तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा 2। आगे देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने रहते हैं तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्वेश्चन इससे रहता ही है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। अगर आपको व्हाट इज कैपेसिटेंस पूछें तो आप कैपेसिटेंस की डिफिनेशन उसकी यूनिट लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, यानी चार्ज बाय कंडक्टर यही होता है कैपेसिटेंस, उसकी रेशियो C बराबर Q/V। ये Q जो है चार्ज है और V जो है पोटेंशियल है कंडक्टर का। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी, यहाँ से निकालते हैं। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम्ब, C हो जाएगा, और V है यहाँ पे वोल्ट इक्वल टू फैराड। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस तो और ऑप्शन में कूलम्ब व वोल्ट ना रहे तो आप सीधे फैराड लिख दीजिएगा। सीजीएस सिस्टम में कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, तो स्टेट फैराड, STAT स्टेट FARAD। एक फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड होता है। इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए। इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी, m⁻⁻1 l⁻⁻2 और I²। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए एक अलग सी पढ़ाई होती है, यूनिट होती है, इसको कभी दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q और V इंडिविजुअली, यानी चार्ज या पोटेंशियल पर ये व्यक्तिगत तौर से डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, तो इसकी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। आगे है कैपेसिटर इक्वल टू, कैपेसिटर इज द डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, तो आप बोलेंगे कैपेसिटर। सीरीज में कैपेसिटर कैसे काम करेगा, 1/CS सीरीज, 1/C1 + 1/C2 1/C3 + 1CN। नेक्स्ट, कैपेसिटर इन पैरेलल में कैपेसिटर को कैसे निकालेंगे, तो CP C1 + C2 + C3 यहाँ पे CN। टोटल एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी स्टोर क्या होगी, U = U1 + U2 U3 UN। टोटल एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हो जाएगा U1 + U2 U3 UN। अब और एक की फॉर्मूला बचता है जिसको अभी हम करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल
मोनोपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के कारण प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रेपोल प्रोपोर्शनल टू, क्वाड्रेपोल के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं वो होते हैं 1/r³। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोट होती है यू से, कैपिटल यू से, और इसकी फॉर्मूला हो जाएगी Q × V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नो मीडियम में तो हो जाएगा ε0 A/d। कैपेसिटेंस C जब मीडियम प्रेजेंट रहेगा तो ε0 εr A/d ε0 K A/d। कैपेसिटेंस विद सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फॉर्मूला होगा K = K ε0 A/K d - t + t। कैपेसिटेंस विद कंडक्टर ऑफ थिकनेस T तो ये हो जाएगा ε0 A/d - t। अगर आपको इतने फॉर्मूला आते हैं तो अगर इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाए तो आप आसानी से बना देंगे, और ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव में तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इसके कुछ और फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसको निकालने का फॉर्मूला तो E = 1/CV²। तो देखिए 1/2 Q² C। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि C की फॉर्मूला होती है Q/V, तो इस तरह से आपको ये निकल जाएगा। एनर्जी डेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं? तो 1/2 K ε0 E²। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बिटवीन में जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको निकालने की फॉर्मूला है F = 1/2 K ε0 EA E 1/2 QE = 1/2 Q²/K ε0 A। Thus F proportional to E² and F proportional to Q²। अब देखिए यहाँ पे इसके पूरे फॉर्मूला कंप्लीट हुए। फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला पहले अपलोड कर दिया गया है। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी के वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।